आज जानेंगे टीना मेघवाल के बारे में, जिनका गोत्र है डाबी। कल्पना कीजिए, एक साधारण लड़की जिसने अपनी मेहनत और जुनून से न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। यह कहानी है टीना डाबी की, जिसने यूपीएसएससी के पहले ही प्रयास में देश भर में टॉप किया। एक शानदार अफसर बनी, लेकिन निजी जीवन में कठिन संघर्षों का सामना किया। प्यार, बिछड़ाव और दूसरी शादी के बीच भी टीना ने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी शर्तों पर जीवन को जिया। आज हम जानेंगे कैसे इस साहसी महिला ने चुनौतियों के बावजूद अपने सपनों को हासिल किया। टीना डाबी, एक प्रेरणादायक यात्रा, जन्म और प्रारंभिक जीवन। टीना डाबी का जन्म 9 नवंबर 1993 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ था। उनके पिता जसवंत डाबी भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे, जबकि उनकी मां हिमानी डाबी भारतीय इंजीनियरिंग सेवा आईईएस में एक अधिकारी थी। इस मजबूत और शिक्षित परिवार में जन्मी टीना ने अपने जीवन की शुरुआत से ही शिक्षा और सफलता की राह पर कदम बढ़ाया। टीना की छोटी बहन रिया डाबी ने भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए सफलता प्राप्त की। रिया ने 2020 से 21 की सिविल सेवा परीक्षा में टॉपर्स की सूची में अपनी जगह बनाई, यह साबित करते हुए कि इस परिवार में शिक्षा और सेवा का महत्व बेहद गहरा है। शिक्षा और प्रारंभिक तैयारी। टीना का परिवार भोपाल से दिल्ली स्थानांतरित हुआ, जहां उनकी प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली के जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल में हुई। टीना हमेशा से ही एक मेधावी छात्रा रही है, जिनकी पढ़ाई में गहरी रुचि थी। स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन से राजनीति शास्त्र में स्नातक किया। अपनी स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही टीना ने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में शामिल होने का सपना देखा और इसके लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। यूपीएसएससी की तैयारी के लिए उन्होंने अपने समय को कुशलता से विभाजित किया और सही दिशा में काम किया। 2015 में उन्होंने अपना पहला प्रयास किया और परिणाम स्वरूप उन्होंने पूरे भारत में टॉप किया। यूपीएसएससी में सफलता। 2015 की यूपीएसएससी परीक्षा में टीना डाबी ने अपने पहले ही प्रयास में टॉप करके पूरे देश को हैरान कर दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सही दिशा में मेहनत और लगन के साथ काम करने से किसी भी ऊंचाई को हासिल किया जा सकता है। टीना की इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि कई युवाओं को प्रेरित किया जो भारतीय सिविल सेवा में अपना करियर बनाना चाहते थे। आईएएस प्रशिक्षण और करियर की शुरुआत। टीना डाबी को 2016 बैच की आईएएस अधिकारी के रूप में चुना गया। उन्हें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी LBS NAA देहरादून में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, जहां उन्होंने अपने करियर की बुनियादी जानकारी और प्रशासनिक दक्षताओं का विकास किया। टीना का प्रदर्शन यहां भी उत्कृष्ट रहा। उनकी कड़ी मेहनत, लगन और अनुशासन ने उन्हें एक बेहतरीन आईएएस अधिकारी के रूप में उभरने में मदद की। पहली शादी और चर्चा। टीना डाबी के जीवन में एक नया मोड़ आया जब वे LBS एकेडमी में प्रशिक्षण के दौरान अतहर आमिर खान से मिली। अतहर खान, जो यूपीएसएससी 2015 की परीक्षा में दूसरे स्थान पर रहे थे, दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और बाद में यह दोस्ती प्यार में बदल गई। साल 2018 में टीना डाबी और अतहर आमिर खान ने लव मैरिज की। यह शादी मीडिया और आम जनता के बीच बहुत चर्चित रही। एक कश्मीरी मुस्लिम युवक और एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के बीच इस विवाह ने न केवल दोनों परिवारों को चर्चा में ला दिया, बल्कि यह समाज के विभिन्न वर्गों में चर्चा का विषय बन गया। हालांकि इस खूबसूरत रिश्ते का अंत उतना सुखद नहीं था। शादी के कुछ सालों बाद टीना और अतहर के बीच मतभेद उभरने लगे और दोनों ने 20 नवंबर 2020 को जयपुर की पारिवारिक अदालत में आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दी। अंततः 10 अगस्त 2021 को कोर्ट ने उनके तलाक को मंजूरी दे दी। प्रदीप गवांडे से दूसरी शादी। अपनी पहली शादी के टूटने के बाद टीना डाबी ने जीवन में आगे बढ़ते हुए दूसरी बार विवाह किया। इस बार उन्होंने आईएएस प्रदीप गवांडे से शादी की, जो राजस्थान के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग में
निदेशक के पद पर कार्यरत थे। प्रदीप गवांडे न केवल एक प्रशासनिक अधिकारी थे, बल्कि इससे पहले वे एक चिकित्सक भी रह चुके हैं। उनकी पृष्ठभूमि में एक चिकित्सक से लेकर एक आईएएस अधिकारी तक का सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। प्रदीप गवांडे चुरू जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं और वर्तमान में वे जालोर के कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। जीवन में आगे बढ़ते हुए टीना डाबी का जीवन सफलता और चुनौतियों से भरा रहा है। उन्होंने न केवल अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थान प्राप्त किया, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी कई उतार चढ़ावों का सामना किया। टीना का यह सफर हमें यह सिखाता है कि सफलता के रास्ते में आने वाली चुनौतियां हमें और भी मजबूत बनाती है। उन्होंने हर मुश्किल को सहन किया और आगे बढ़ी। आज टीना डाबी एक प्रेरणा है, न केवल उन छात्रों के लिए जो यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी जो अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। आगे का सफर टीना डाबी का जीवन कई तरह से उदाहरण प्रस्तुत करता है। एक साधारण परिवार से निकलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा की ऊंचाई तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने यह साबित किया कि कुछ भी असंभव नहीं है। टीना की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय, मेहनत और अनुशासन की आवश्यकता होती है। आने वाले दिनों में टीना डाबी और भी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। उनके साथ ही उनके पति प्रदीप गवांडे भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज और देश की सेवा में जुटे हुए हैं। टीना की यह यात्रा निश्चित रूप से प्रेरणादायक है और हम सभी को उनसे सीखने की आवश्यकता है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।